Shut up and sit down. ड्रेनेज सिस्टम्स इन इंडिया। भारत में जल प्रवाह प्रणाली। The drainage system refers to the system of flow of surface water mainly through rivers. जल प्रवाह प्रणाली सतह के पानी का मुख्य रूप से नदियों के माध्यम से प्रवाह होता है। An area drained by a river or its tributaries is called a drainage basin. एक नदी और उसकी सहायक नदियों द्वारा अपवाहित क्षेत्र बेसिन कहा जाता है। The drainage system is related to a number of factors like slope of land, geological structure, amount of and velocity of water. जल प्रवाह प्रणाली के लिए भूमि की ढाल, भूगर्भिक संरचना, जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर और पानी की मात्रा संबंधित है। A river, through its drainage system, performs several tasks. जल प्रवाह प्रणाली के माध्यम से एक नदी कई कार्य करती है। These are excess water removal from a particular area, transportation of sediments from one place to other, providing natural resources for irrigation, and maintaining the water table of a region. अब देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है। ये एक विशेष क्षेत्र से अधिक पानी बहाने एक स्थान से दूसरे स्थान पर अवसादों का परिवहन ट्रांसपोर्टेशन ऑफ सेडिमेंट्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर सिंचाई के लिए प्राकृतिक स्रोत को बनाए रखता है। ट्रेडिशनली रिवर्स वर यूजफुल एज अ सोर्स ऑफ अबंडेंट फ्रेश वाटर एंड नेविगेशन। परंपरागत रूप से नदियां प्रचुर मात्रा में ताजा पानी और जल परिवहन स्रोत के रूप में उपयोगी थे। इन टुडेज वर्ल्ड rivers' importance has risen to include hydropower generation and setting up water-based industry. आज दुनिया में नदियों के महत्व में जल विद्युत उत्पादन, नदी, नौकायन, चट्टानों से कूदना। अब देखिए यहाँ पे बोल रहा है यही चीज कि these are also important tourist attraction for activities such as boating, river rafting and cliff jumping. ठीक है, बोल रहा है कि आज दुनिया में नदियों के महत्व में जल विद्युत उत्पादन, नदी, नौकायान, चट्टानों से कूदना और पानी आधारित उद्योगों की स्थापना बढ़ी है। Because of their utility, rivers are important for life and hence regarded as lifeline. ये भी नौका विहार जैसे गतिविधियों के लिए महत्वपूर्ण पर्यटक आकर्षण बने हैं। उनकी उपयोगिता के कारण नदी जीवन के लिए महत्वपूर्ण है, इसलिए नदियों को जीवन रेखा के रूप में माना जाता है। Many cities are located along the rivers and are densely populated. कई नगर नदियों के किनारे स्थित हैं और घनी आबादी वाले हैं। दिल्ली on the banks of Yamuna, Patna along Ganga, Guwahati along Brahmaputra, Nasik along Godavari, and Cuttack along Mahanadi are some of the examples. Figure 9.8. On the basins of the origin of the drainage system can be divided into two parts. अब देखिए यहाँ पे एग्जाम्पल दिया गया है। दिल्ली यमुना के किनारे पर, पटना गंगा नदी के किनारे पर, गुवाहाटी ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे पर, नासिक गोदावरी के किनारे पर और कटक महानदी के किनारे पर आदि कुछ उदाहरण है। उत्पत्ति के आधार पर जल प्रवाह को दो भागों में बांटा जा सकता है। द हिमालयन ड्रेनेज सिस्टम, हिमालय जल प्रवाह प्रणाली। द पेनिनसुलर ड्रेनेज सिस्टम, प्रायद्वीप जल प्रवाह प्रणाली। अब देखिए ट्रिब्यूटरी सहायक नदियां क्या होती हैं। अ स्ट्रीम ऑफ और रिवर दैट फ्लोज इनटू अ लार्ज रिवर, एग्जांपल यमुना। एक धारा या नदी जो एक बड़ी नदी में बहते हुए जा मिलती है, जैसे यमुना गंगा में मिलती है। डेल्टा, अ ट्रायंगुलर शेप्ड लैंड एट द माउथ ऑफ अ रिवर formed from the deposition of silt, sand, and small rocks that flow downstream in the river, example Ganga Delta.
नदी के निचले हिस्से के मुहाने पर छोटे रेत गाद जमा होने से एक त्रिकोणीय आकार की भूमि विकसित होती है, जैसे गंगा डेल्टा। एचुरी, a partially enclosed coastal body of water where the salty tidal water mixes with the fresh water of the river. Example, Narmada River makes an estuary. आंशिक रूप से संगलन समुद्री नमकीन पानी नदी के ताजे पानी के साथ मिलता है, जैसे नर्मदा नदी एक एस्चुरी बनाती है।